वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का पेपर पैटर्न किस तरह का होता है बोर्ड पेपर में आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आपको ध्यान से देखना है कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह का इंग्लिश का पेपर आता है। सो ये बोर्ड पेपर है। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो आपको याद रखना है, जैसे यहाँ रोल नंबर और जो है डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सिग्नेचर, ये सारी चीजें याद रखना है। इंस्ट्रक्शंस जो है आपको अच्छी तरह से रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर शीट पे फिल करना है आपका ऑल डिटेल। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के पेपर से। सो ये आपका 3 आवर्स का पेपर होता है और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। नोट, दिस क्वेश्चंस पेपर हैज 4 सेक्शंस, सेक्शन A, B, C एंड D। सो मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है वो 4 सेक्शंस में होता है। जैसे यहाँ पे रिटन है A, B, C एंड D में होता है। All question are compulsory except where an internal choice is given. So सभी questions आपको करने होते हैं। All the answer have to be written in the answer script provided. तो जो पेपर आपको दिया जाता है आंसर शीट, उसी पे आपको आंसर्स लिखना है। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन A से। सो आप देख सकते हो कि इस तरह का आपको कोई भी अनसीन पैसेज दिया जाता है जो आपको रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर जो पैसेज है, अ ग्रीन हाउस इज अ कवर्ड एंड इनक्लोज्ड एरिया विच प्रोवाइड रिक्वायर्ड लेवल ऑफ हीट, लाइट एंड ह्यूमिडिटी फॉर प्लांट टू ग्रो इन। सो आप ये पूरा पैराग्राफ जब रीड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस होते हैं, देख सकते हो। चूज द बेस्ट ऑप्शन वेयर एवर गिवन। सो यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई is it possible to grow plant in a greenhouse in spite of seasonal changes outside? So यहाँ 4 ऑप्शंस है A, B, C, D। सो आपको वो ऑप्शंस देखना है और उसका राइट आंसर आपको देना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है A, there is a controlled growing condition in a greenhouse। सेकेंड B जो है, a greenhouse does not allow sunlight to enter it। and C, a greenhouse protect plants from insect। and D, a greenhouse keeps the plants green। so इस 4 ऑप्शंस में से आपको 1 ऑप्शन चूज करना है। सो व्हेन यू आर रीडिंग, जब आप लोग ये रीड कर लेते हो तो आपको आंसर क्लियर होने लगता है। तो इसका जो आंसर ए है, जो फर्स्ट वन है ए। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए है। देन सेकेंड हम देखते हैं, when are the transplant grown in a greenhouse। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन है, in a summer, in a late winter, throughout the year, in early summer। so इसका जो आंसर है डी है। देन यहाँ पर आप देखते हो थर्ड क्वेश्चन जो है उसको आपको ओनली फ्यू वर्ड्स में आंसर देना है। द फ्रेंच बोटनिस्ट ग्रीव ट्रॉपिकल मेडिसिनल प्लांट्स। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा इन ग्रीन हाउस। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीनिंग सिमिलर टू आइडिया एंड नॉट ट्रांसपेरेंट। तो इसका आंसर जो है आप देख सकते हो, फर्स्ट ए का आंसर आ जाएगा जो सिमिलर है तो आइडिया, और सेकेंड आंसर हम देखेंगे तो आइडिया का आंसर आ जाता है कॉन्सेप्ट, एंड जो है नॉट ट्रांसपेरेंट का आंसर आ जाता है आर्टिफिशियली। ओके, देन व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन एन ओपन लैंड। तो इसका आपको आंसर्स लिखना है। सो आप अपने फ्यू वर्ड्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा वाटर हार्म द प्लांट्स कम फ्रॉम थ्रू द रेन। एंड पॉइंट्स वाइज लिख सकते हैं, वी कैन नॉट सेव प्लांट्स फ्रॉम एनिमल
ओके देन यहाँ ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो व्हाट आर द ये डन हो गया है। नेक्स्ट है व्हाट टू फैक्टर मेक द ऑपरेशन ऑफ ग्रीन हाउस कंसिडरेबली एक्सपेंसिव। तो ये 1 मार्क्स का है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं हीटिंग एंड वेंटिलेशन आर 2 मेन एक्टिविटी इन अ सक्सेसफुल ग्रीन हाउस। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी हमने फर्स्ट पैसेज रीड किया है, देन उसके जो है क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व किए। सेम थिंग सेकेंड भी पैराग्राफ है और इसके भी आंसर्स क्वेश्चंस दिए होंगे और उनका आंसर्स लिखना है। सो ये 2 पैराग्राफ आते हैं जिनके आपको आंसर्स लिखने होते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ आपको रीड करके, ये पैराग्राफ जो है अनसीन पैसेज होते हैं जो कहीं से भी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी मैगजीन में से हो सकते हैं या न्यूज़पेपर में से हो सकते हैं। सो वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके आंसर्स आपको लिखने हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेकंड पैराग्राफ है। सो जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन किया, सेम थिंग सेकंड पैराग्राफ भी आपको उसी तरह से लिखना है और उसके आंसर्स सेम जो है पैटर्न यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ क्वेश्चंस है और उसके 4 जो है ऑप्शंस है, उसमें से यू कैन चूज ओनली 1 ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल व्हाई डिड द वैल्यू ऑफ फ्लावर रिमेन अननोन टू मैनकाइंड। सो इसका आंसर जो है बी है, इट इज सराउंडिंग बाय माउंटेन। ओके देन हाउ डिड इट गेट द नेम वैल्यू ऑफ फ्लावर। सो इसका आंसर जो है ए है, वाइट वेराइटी ऑफ फ्लावर्स ग्रो देयर। एंड देन ये जो भी क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर्स आपको उसी तरह से करना है जैसे कि मैंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया। देन हम आ जाते हैं सेक्शन बी में। सो सेक्शन बी जो है राइटिंग सेक्शंस है और यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है टेलीफोन कन्वर्जेशंस। रीड द फॉलोइंग टेलीफोन कन्वर्जेशन बिटवीन राजीव एंड रोहित's फादर। सो टेलीफोन कन्वर्जेशन में आपको मेनली याद रखना है कि यहाँ पे जो टेलीफोन कन्वर्जेशंस है आपको सेम एज इट इज आपको कॉपी नहीं करना है, बट ये इन थर्ड पर्सन जो है लिखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजीव है, तो राजीव जो है कॉल करता है, हेलो दिस इज राजीव, कैन आई टॉक टू रोहित। तो राजीव जो है रोहित से बात करना चाहता है, बट रोहित नहीं है, उसके फादर रिसीव करते हैं और कहते हैं सॉरी रोहित इज नॉट एट होम, आई एम हिज फादर, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू। सो वहां पे टेलीफोन कन्वर्जेशन में हो रहा है। अब जो है राजीव जो है अंकल से बात करता है और वो बताता है अंकल आई एम रीचिंग दिल्ली बाय राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम भोपाल एट 5 PM टुमारो, could you please ask him to receive me at the station। so राजीव ने रोहित के फादर को इंफॉर्मेशन दी है। अब रोहित के फादर जो है वो बाहर जाने वाले हैं, तो वो मैसेज लिख के जाते हैं रोहित के लिए। सो रोहित फादर, आई विल गिव द मैसेज टू रोहित। राजीव, थैंक यू अंकल, थैंक यू इंडीड। Okay, so Rohit's father will not be at home when Rohit return. So write a brief message to be left by him for Rohit. So अब रोहित के फादर जो है बाहर जाने वाले हैं, तो वो रोहित के लिए एक मैसेज लिखते। तो सिंपल आपको एक बॉक्स बनाना है, ड्रॉ द बॉक्स एंड उसमें सबसे ऊपर टॉप में आपको लिखना है मैसेज। तो मिडिल में आप मैसेज लिखिए और लेफ्ट हैंड साइड में डेट डालना है, जो भी डेट है। सो यहाँ पर अगर इनकेस कोई डेट है तो डेट लिख दीजिए, अदरवाइज कोई भी जिस दिन एग्जाम है उसका डेट लिखिए, टाइम लिख दीजिए। देन लिखना है अभी उनका रिलेशन आपको मेंशन करना है। सो क्योंकि ये फादर सन को मैसेज लिख रहे हैं तो वो लिखेंगे डियर सन, दिस इज टू इन्फॉर्म यू डैट। ओके, सो आप फर्स्ट डियर सन जो उनका रिलेशन बता दिया और अभी क्या इन्फॉर्म करने वाले हैं। सो वो पर्टिकुलर मैसेज होगा, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट योर फ्रेंड राजीव कॉल यू इन योर एब्सेंस, ही वांट टू आस्क यू दैट कैन यू रिसीव मी एट द स्टेशन एज योर फ्रेंड Rajiv is reaching Delhi by Rajdhani Express from Bhopal at 5 PM tomorrow, so he wants you
to receive him at the stations. So यहाँ जो उसने informations दी थी दिल्ली, I am reaching दिल्ली by राजधानी एक्सप्रेस, तो वही आपको information में डालना है. So आप एक स्क्वायर या बॉक्स बना सकते हैं मिडिल में मैसेज लिखकर और इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट ये जो हम देख रहे हैं, imagine you are the Prakash news reporter. You were in Delhi metro train going to Gurgaon. There was a sudden failure of electricity. The train stopped midway. Passenger panicked. They were asked to remain calm. The train started after the electricity supply was restored. So आप एक रिपोर्टर हैं, तो आपको एक न्यूज रिपोर्टर की तरह सारी इंफॉर्मेशंस लिखनी है. सो आप जो है लिख सकते हैं, एक आंसर्स तरह लिखना है कि क्या सिचुएशंस आप देख रहे हो कि ट्रेन में सडन जो है ट्रेन रुक गई है और वहां पर जो डिफरेंट पीपल्स हैं, लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो आप सब एक अच्छी तरह से नोट करके लिखते हो. ओके, देन राइट अ रिपोर्ट अबाउट द incidents in about 100 words for publication in your newspaper. Mention date, place and give a detail. Okay, तो आपको एक रिपोर्ट लिखना है. Then Mohan, you are a rice secretary of the residential of Moria Vihar. You find the every Sunday the main road is occupied by the weekly market. Write a letter to Municipal Commission East Delhi requesting him a shift to market to a better place. You can highlight the following points. तो आप जो है एक सेक्रेटरी हैं और आप देखते हैं क्या मार्केट लगता है तो बहुत क्राउड हो जाता है, तो उसके लिए आपको एक ऑफिशियल लेटर लिखना है. ओके, नेक्स्ट मैं जल्दी बताऊंगी क्योंकि ये बहुत लेंदी पेपर है. यहाँ पर सिचुएशंस दी है 3 सिचुएशंस, और ये 3 सिचुएशंस पे आपको 1 सिचुएशन चूज करके उस पे आपको जो है लिखना है. ओके, नेक्स्ट जो सेक्शन है सी और डी, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. सो हम लोग बी सेक्शंस का देख रहे हैं. सो गिव बिलो द 3 सिचुएशन, चूज एनी वन ऑफ देम एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन इट इन about 100 words. So you reach home late in the night. You found the main gate of the house open and everybody was sleeping. A burglar could be inside the house. Narrate your experience. तो यहाँ आपको स्टोरी जो भी है, आप लेट नाइट अपने घर पहुंचते हैं और आप देखते हैं मेन गेट जो है ओपन है. सो अभी आपको ओन वर्ड्स में इमेजिन करना है कि क्या क्या हो सकता है. तो आप नरेट करते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस थी, आप लेट नाइट आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, और देन आपने देखा और यहाँ बगलर दिया है, उसके अलावा कोई एनिमल हो सकता है, कोई चोर हो सकता है. सो आप उसके ऊपर नरेट कर सकते हैं स्टोरी और आपको पैराग्राफ 100 वर्ड्स में लिखना है. यू वेयर इन अ लोकल सिनेमा हॉल. सडन इट वॉज announced that there could be a bomb inside the hall and the people were asked to vacate the hall. Narrate your experience. आप एक हॉल में है, सिनेमा हॉल में है और वहां पर सडन अनाउंस होता है कि वहां जो है बॉम्ब है. सो आपको कैसा फील होगा और क्या सिचुएशंस वहां पर हो जाती है, कैसे लोग भागने लगते हैं, सो वो आपको अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है. थर्ड वन है, देयर वॉज एन ओपन बोरवेल इन द पार्क नियर योर हाउस. अ चाइल्ड फेल into it. A rescue team arrived and pulled the child out. Narrate the incident. एक और इंसिडेंट इस तरह से हो जाता है कि आपके घर के पास में कोई कुआं या कोई बोरवेल है, उसमें कोई बच्चा गिर जाता है और रेस्क्यू टीम आके उसको सेव करती है, और जो है जो बच्चे को निकालने का जो भी प्रोसेस है किस तरह से होता है, सो उसको आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है, 100 वर्ड्स में लिखना है. तो यू कैन चूज, ये 3 है, ओनली 1 पे आपको लिखना है. आई होप स्टूडेंट मैंने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी एक्सप्लेन किया है. ये आपको इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्लियर हुआ होगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो भी आपके क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूंगी. थैंक यू.